श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुठ सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी लोग परिचित हैं कि ये श्रावण मास का महीना चल रहा है और श्रावण मास में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, क्यों भगवान शिव पर जल सबसे ज्यादा श्रावण मास में ही चढ़ाया जाता है, तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर घटना कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय समुद्र में से विष निकला था, जो कोई भी पीने के लिए या कहा जाए कोई भी उसे हाथ में उठाने तक के लिए तैयार नहीं था। देवता और दानव एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन इस विष का पान करेगा। ऐसे में देवों के देव महादेव स्वयं आगे बढ़कर देवताओं की ओर से आए और उन्होंने उस विष का पान किया और विष को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ा और इसी कारण से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। परंतु कभी हमने थोड़ा सा भी इस पे विचार किया कि महादेव ने उस विष को अपने कंठ में क्यों रोका, उसे अपने कंठ में धारण क्यों किया। आज हम देखें तो महादेव के नाम को लेकर हम लोग भांति भांति के नशे, भांति भांति के अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करते हैं और महाकाल का नाम देकर कहा जाए तो जो शंकर जी की भक्ति है उसका स्वरूप ही बिगाड़ रखा है। ऐसे सॉन्ग उनके ऊपर बनते हैं, ऐसे भजन बनते हैं कि हमारी परंपरा, हमारे आचार्यों द्वारा या हमारे शास्त्रों द्वारा जो स्वरूप बताया गया वह स्वरूप को भी विकृत कर दिया गया। तो हमें मूल रूप से कि महादेव ने विष पान तो किया परंतु उसे कंठ में क्यों रोका और हम लोग महादेव का अभिषेक क्यों करते हैं सावन मास में सर्वाधिक। कुछ लोगों के फोन कॉल्स भी आए कि भैया हम लोग स्वामी जी के अनन्य हैं, महादेव का अभिषेक कैसे करें, किस भाव से महादेव का अभिषेक करें, क्योंकि कुछ लोग अनन्य होने के वजह से नहीं चाहते कि हम लोग करें, परंतु समाज में रहकर हर तरह से सब कुछ देखना पड़ता है। तो किस भाव से महादेव का अभिषेक किया जाए, तो सर्वप्रथम हम जान लें कि महादेव जिन्होंने अपने कंठ में विष को रोका वह इसलिए रोका था क्योंकि महादेव स्वयं बिहारी बिहारिन का भजन नित्य करते हैं। वह हर समय बिहारी बिहारिन के भजन में लीन रहते हैं और बिहारी बिहारिन महादेव के हृदय में विराजते भी हैं। बिहारी बिहारिन यदि महादेव के हृदय में विराजते हैं, इसी भाव से यदि वह विष महादेव के कंठ से नीचे उतरता तो बिहारी बिहारिन जो उनके हृदय में विराजमान थे उन्हें कष्ट होता। परंतु कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि उसके इष्ट को, उसके आराध्य देव को कष्ट हो। इसी भाव को हृदय में रखते हुए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और खुद उस पीड़ा को सहा। कहा जाता है कि वह पीड़ा इतनी असहनीय थी कि कुछ समय के लिए महादेव का कंठ भी तपिश होने लगा और उस तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव का अभिषेक किया। उन्हें शीतल जल से उन्हें अभिषेक किया गया और यही कारण है कि महादेव के हृदय जो कंठ में तपन होती है, उस तपन को, उस पीड़ा को शांत करने के लिए संपूर्ण सृष्टि महादेव का अभिषेक करती है और श्रावण मास में इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यदि हम लोग महादेव का अभिषेक करें तो इसी भाव से करें कि हमारे बिहारी बिहारिन महादेव के हृदय में विराजते हैं और उन्हें कष्ट न होने के कारण महादेव ने खुद वह पीड़ा को अपने कंठ में रोके रखा है कि महादेव को भी कष्ट न हो। इस भाव से हम महादेव का अभिषेक, जल अभिषेक कर, पुष्प
बेलपत्री आदि जो नैवेद्य उन्हें अर्पित किए जाते हैं वह अर्पित करें व उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी कृपा से बिहारी बिहारिन और स्वामी जी के चरणों में हमारा अनन्य भाव नित्य बने और हम उनके अनन्य बने। कहने का अर्थ यही है कि हम कोई भी सेवा या कोई भी भाव निवेदित करें, हमारी उसमें सिर्फ एक ही भावना हो कि हम अपने प्रिया प्रीतम अपने बिहारी बिहारिन के लिए कर रहे हैं। इस भाव से हम सभी स्वामी जी के अनन्य भी बने रहें और महादेव का अभिषेक भी सहज भाव से कर पाएं। क्योंकि कोई भी क्रिया सिर्फ होती तो वह क्रिया वह बदलाव नहीं आता, परंतु जब उसका भाव बदल जाता है तो उसका फल भी बदल जाता है और उसके प्रति हमारी श्रद्धा भाव भी बदल जाता है। तो इसी भाव से आप स्वामी जी के अनन्यता का भाव हृदय में रखते हुए महादेव का अभिषेक करें और महादेव से स्वामी जी के और बिहारी जी के श्री चरणों की भक्ति मांगे। और इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास